एलोन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क का इरादा है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। एलोन मस्क के इस अनोखे प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स मिशन के मार्स कोलोनाइजेशन प्लान को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में भी माहिर है। इसी तरह स्पेस एक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। मार्स, जो कि जमीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त स्टारशिप बनाई जा रही है, जो एलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट करेगी। यानी इसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की आबादी कैसे मुमकिन हो सकेगी। आखिर एलोन मस्क और नासा इस सरसब्ज जमीन को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, और ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ पर इंसानों के रहने के लिए कोई बुनियादी सहूलत मौजूद ही नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस जमीन पर इंसान के रहने की सारी कुदरती सहूलतें मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की क्या जरूरत है? पिछली कई सदियों से हमारे सियारे जमीन की सेहत के ऊपर जो भी तहकीक हो रही थी, अफसोस के साथ इन तमाम तहकीकात के नताइज मनफी पाए गए हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो जाएगा कि जमीन पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक हर 10 साल में जमीन का औसत दर्जा हरारत 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ जाता है। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 साल बाद वहाँ पर इंसानों का रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से सैलाब, तूफान और सुनामी के इम्कानात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बात सिर्फ ईंधन के इस्तेमाल की ही नहीं है। इस आलूदगी ने हमारी जमीन के ओजोन लेयर पर भी बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब किए हैं। जो लेयर हमें सूरज से निकलने वाली जानलेवा शुआओं से बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होना शुरू हो गई है। यानी एक तरफ आलूदगी से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ नुकसानदेह सोलर रेडिएशंस। साइंसदानों को एक बात तो यकीनी हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारी जमीन रहने के काबिल नहीं बचेगी, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए कोई दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे निज़ाम शमसी में तो और भी बहुत ज्यादा प्लैनेट्स हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे निज़ाम शमसी में एक हमारा पड़ोसी प्लैनेट जिसका नाम वेनस है, और दूसरा मार्स। वेनस जो मार्स के मुकाबले में जमीन से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वेनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है जहाँ गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख देती है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वेनस जैसी गर्मी तो नहीं है, मगर ऐसी सर्दी है जो जमीन के ऑप्टिक रीजन से भी ज्यादा है। सिर्फ सख्त सर्दी ही नहीं जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है, बल्कि वहाँ ऑक्सीजन और पानी भी नहीं है। यानी इंसान के जिंदा रहने की बुनियादी सहूलियात भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सारी हालतें जानने के बावजूद भी नासा और एलोन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? एलोन मस्क के मंसूबे के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप भेजा जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना, पानी, ऑक्सीजन और प्रेशराइज शेल्टर। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले वहां पर पहले से मार्स पर प्रोटेक्टिव शेल्टर्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे
होंगे तो ये शेल्टर आखिर कौन बनाएगा? हैरत अंगेज तौर पर ये शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट्स ही बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसानों के काम करने से भी ज्यादा मुअस्सर होंगे और इन्हें खास तौर पर मार्स के सख्त माहौल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये इंसानों से ज्यादा तेज काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरे, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एक बैटरी और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले रोबोट्स पहले तो एक खास किस्म की मिट्टी को ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास किस्म की मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं अपना बेस यूनिट्स कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में जिसका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनरी यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते चले जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर मॉनिटर भी किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पर पहली बार लैंड करेंगे तो इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहाँ पर पहले तो वेलकम करेंगे और फिर इनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट की तरफ ले जाएंगे और बेस यूनिट के सेंटर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा जो अपने आप फ्लैट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ पर इन प्रेशराइज यूनिट्स में ही रहेंगे, यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज कैबिन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से वहाँ पर पहले काम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना हो तो एक खास गाड़ी कैबिन के दरवाजे पर आकर फिक्स हो जाएगी ताकि दरवाजा खुलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर ग्रीन हाउस बनाने की ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ आलू और बीन्स ही लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट जैसे जैसे बड़े होंगे उनमें से एक खास किस्म की चीज निकलेगी जिसका मार्स पर होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत कम होगी, इसीलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर एक एक्सपेरिमेंट मार्स पर रोबोट्स पहले ही कर चुके हैं। एक खास डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इसमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और इस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी सी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए इनके पास सिर्फ 2 ही डिशेस मौजूद होंगी, लेकिन खाना मौजूद जरूर होगा। और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर भी मौजूद है जो कि रोबोट्स पहले ही डिटेक्ट कर चुके हैं, तो इस तरह से बर्फ को पिघलाकर पानी का मसला भी हल हो सकेगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से भी जिंदा रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने के बाद लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल सकेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर ऐसे जाम ताम करने की आखिर क्या जरूरत? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इनका ये ख्याल है कि अगर मार्स के मौसम में कुछ ऐसी चेंजेस की जा सके जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा कि अभी हमारा अर्थ। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा से जिंदगी पाई जा सकती है। और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर आप यकीन नहीं करेंगे। एक MIT स्टूडेंट मार्गेटा मैरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रियां बनाई जाएं जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। इनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना और इस धुएं की मदद से वही कुछ होगा जो जमीन पर हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलोन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा। इनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे तो वहाँ का आइस भी मेल्ट हो जाएगा और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। नाजरीन, एलोन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप वहां जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा और फिर हर 2 सालों बाद जब अर्थ मार्स के करीब आ जाता है तो वहां पर मजीद लोगों को भेजा जाएगा। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज कैबिन में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर भी बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। उनका ख्याल है कि 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टेक केयर।